गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ग्रुप थ्योरी पे आज आपको कुछ थ्योरम्स और ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन सब ग्रुप के बारे में बताने वाली हूँ। ग्रुप थ्योरी आपका बीएससी बीएड के 4th एंड 5th सेम में एंड बीएससी के स्टूडेंट के लिए 2nd और 3rd ईयर के लिए बहुत प्रॉफिटेबल टॉपिक है। ये मॉडर्न अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। मॉडर्न अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन। Mrs. Ruchi Jain, MSc Mathematics, Department of Mathematics and Education, Central Oasis Institute of Technology, Gaur, Jabalpur. Now, टेबल ऑफ कंटेंट की इस वीडियो में मैं आपको किसके बारे में बताऊंगी। सो अबाउट मॉडर्न अलजेब्रा, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप विथ एग्जांपल एंड ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, order of a finite group and order of an element and सब. Now, modern algebra. Modern algebra, also called abstract algebra, branch of mathematics concerned with the general algebraic structure of various set, such as real number, complex number, matrix. Rather than rules and procedure for manipulating their elements, algebraic structure included groups, rings, field, modulus, subgroup, cyclic group, permutation group, other these things. Now come to the definitions of groups. What is group? Group capital G से डिनोट करते हैं. Let G be a non-empty set. Non-empty शब्द कहता है कि वह जो G हमने सेट लिया है उसमें एलिमेंट्स वो रिक्त समुच्चय नहीं है, वो एम्प्टी नहीं. Star be the binary operation defined on it. Binary operation है star. Then the structure G star is said to be a groups in the following axioms are satisfied. जो इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा वो ग्रुप कहलाएगा. लाइक फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, A star B belongs to G for all A B belongs to G. उस ग्रुप G में से, उस सेट में से हम कोई दो एलिमेंट लेंगे और जो भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होगा, लाइक मल्टीप्लाई, प्लस, जो भी डिफाइंड होगा वो ऑपरेट करेंगे. ऑपरेट करने से जो रिजल्टिंग एलिमेंट हमको मिलेगा वो भी G में यदि बिलोंग करता है तो हम कहते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है. Second thing is associativity. The operation star is associative on G, that is A star in bracket B star C is equals to A star B in star C. इस तरह से हम associativity को देखेंगे यदि वो दोनों इक्वल आते हैं. Now existence of identity. So the existence of unique element E belongs to G such that A star E is equals to A is equals to E star A. E is called the identity of a star in G. Okay. Now existence of inverse. For each element A belongs to G, there exists a unique element B belongs to G such that A star B is equals to E is equals to B star A. मैं आपको एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ. The element of B is called the inverse of A with respect to star and we write B is equals to A inverse. हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस की. बाइनरी ऑपरेशंस में आएंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया, नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू. इसमें से हमने कोई भी दो नेचुरल नंबर सिलेक्ट किया और बाइनरी ऑपरेशन हमने लगाया मल्टीप्लाई. हमने 2 और 3 सिलेक्ट किए. 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, हमने A और B की जगह 2 और 3 सिलेक्ट किए. 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 वी गॉट 6. 6 भी नेचुरल नंबर के सेट में आता है, दैट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाइड. अब हम इसी नेचुरल नंबर के सेट पे एसोसिएटिविटी लगाएंगे. हमने 3 एलिमेंट ले लिए, 2 3 एंड 4. लेफ्ट हैंड साइड राइट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. इस तरीके से हम कहेंगे कि क्लोजर एसोसिएटिविटी इज आल्सो सेटिस्फाइड. नाउ हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सेट में, चाहे फाइनाइट सेट हो चाहे इनफाइनाइट सेट हो, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है. वो एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, उससे ज्यादा नहीं. तो आइडेंटिटी एलिमेंट यदि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है, तो जैसे हमने आइडेंटिटी ए की जगह हमने 2 लिया, नेचुरल नंबर के सेट से हमने 2 लिया, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको 2 ही मिले, रिजल्ट 2 ही मिले, क्योंकि ए का ए ही मिल रहा है. तो नेचुरली हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ नेचुरल नंबर सेट. नाउ हम बात करते हैं इनवर्स. हम
टू में क्या मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट, मैंने बताया कि यूनिक है और आइडेंटिटी एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट में 1 है, तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिल जाए। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और 1/2 नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता। नेचुरल नंबर के सेट में 1/2 बिलोंग नहीं करता है, तो हम कहेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही फाइनाइट इनफाइनाइट सेट में हम बहुत सारे एलिमेंट बहुत सारे सेट्स लेके देखेंगे, लाइक रियल नंबर, रेशनल नंबर, सब हम सेट लेके देखेंगे। वो सेट यदि इन चारों प्रॉपर्टीज को एक एक हम लगा के देखेंगे, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जहां पे भी जो भी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है उसके आगे हम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे। इन चारों प्रॉपर्टी को यदि कोई भी सेट, चाहे वो फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, यदि वो सेटिस्फाइड करता है तो हम कहते हैं कि वो एक ग्रुप है। अब नाउ हम बात करते हैं ग्रुप की एक और अबेलियन को। A group is said to be abelian or commutative if A star B is equals to B star A for all AB belongings to G। जो नेचुरल नंबर का सेट जहां पे कैपिटल G है, वहां पे आप समझिए आपने कैपिटल N लिया, क्योंकि हमने भी नेचुरल नंबर का एग्जांपल देखा। नेचुरल नंबर में से फिर से हम कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं, A और B की जगह, लाइक हमने लिया 2 and 3। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यदि वो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। सो यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता, फिर हम कम्यूटेटिव चेक करते और हम कहते कि वो अबेलियन। ओके, इस तरीके से एक एग्जांपल से मैंने बताया कि वो ग्रुप होगा या नहीं। और हम जो हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया, उसकी जगह आप इंटीजर्स का सेट ले सकते हैं, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, मल्टीपल ऑफ 3 एंड रियल नंबर एंड द रेशनल नंबर, ऐसे आप सेट ले सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप। जैसे मैंने आपको क्लियर किया था नेचुरल नंबर के सेट में, बट चूंकि वो एक ग्रुप नहीं बनाया क्योंकि उसके पास इनवर्स नहीं था। अब फर्स्ट चीज हम बात कर रहे हैं, ये Q is रेशनल नंबर, R is a रियल नंबर एंड I is a इंटीजर्स का सेट। ये सब प्लस के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इन्हें इनफाइनाइट क्यों कहा? क्योंकि ये सारे इनफाइनाइट सेट हैं, ये फाइनाइट सेट नहीं है। तो यदि ये अबेलियन ग्रुप बनाते हैं तो इन्हें हम इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप कहेंगे। और ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप जनरेट करते हैं। इंटीजर्स का सेट 0 +-1 +-2 +-3 +-4, इस तरीके से इंटीजर्स के सेट में जरा हम चेक करके देखें क्या। 2 + 4 = 6, इंटीजर्स के सेट में 6 होता है। देन एसोसिएटिव इज आल्सो सेटिस्फाइड। यदि +1 है तो -1 है, मतलब इनवर्स भी है। और प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, क्योंकि 1 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमको 1 ही मिले, तो एक ही नंबर है 0, तो 0 क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। इस तरीके से जो इंटीजर्स का सेट है वो ग्रुप तो बनाता ही है। फिर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे, और यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, दैट मींस वो अबेलियन ग्रुप बनाता है। The set of all even integers including 0 मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होता है। ओके, so with operation plus as binary operation forms as infinite abelian. Up groupoid. What is groupoid? Groupoid is the set G with binary operation sign defined on G. जो भी बाइनरी ऑपरेशन गिवन, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे वो डिवाइड हो, चाहे वो प्लस एडिटिव हो, so on G is such that G is closed under the operation O, that is if AB belongs to G, A operate B belongs to G for all AB belongs to G। बेटा ये जो डिफाइन की हुई है ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। यदि कोई सेट मैंने आपको दिया जो सिर्फ और सिर्फ पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, जो कि मैंने अभी आपको डिफाइन करके दी, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिविटी, थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब कुछ सेट होंगे भाई जो सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे, क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो जब एक ही प्रॉपर्टी को बस सेटिस्फाइड किया, आगे किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं किया, तो आप कहेंगे कि वो ग्रुप नहीं है, पर वो कुछ तो भी तो है ना, तो वो ग्रुपॉइड है। क्या है? ग्रुपॉइड है, यदि फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं।
ये क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स। एग्जांपल, इफ O is the set of odd integers, ले लो odd integers में क्या आएगा बेटा, 0 1 plus minus 1 plus minus 3 plus minus 5 plus minus 7 up to, then the algebraic structure plus defined here is not a groupoid because the set O is not closed under addition. Because बेटा जो मैंने ऑड इंटीजर्स का सेट लिया उसमें से कोई भी दो एलिमेंट पकड़ो, 3 और 5 हमने लिया, उनको ऐड करते हैं तो हमको इवन इंटीजर मिलता है। किन्हीं भी दो ऑड नंबर को आप ऐड करते हैं तो आपको इवन मिलता है। तो ये जो इवन मिल रहा है तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये ग्रुप नहीं है। तो ये ग्रुप नहीं है तो क्या है ये ग्रुपॉइड। ओके, ये ग्रुपॉइड भी नहीं है, इवन ये तो ग्रुपॉइड भी नहीं क्योंकि ये पहली को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। बट कोई भी सेट यदि सिर्फ और सिर्फ पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो वो ग्रुपॉइड कहलाता है। इफ n is the set of a natural number, the set n plus is a groupoid because the set n is closed with respect to addition. Okay, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है, अब कोई ऐसा सेट मैंने आपको दिया जो क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों को सेटिस्फाई करता है तो वो सेमी ग्रुप कहलाता है। An algebraic structure GO is called a semi group if the satisfied postulate G1 and G2. G1 is closure, G2 is associativity. Example लेते हैं, if I is the set of integers, हमने set of integers लिया, then the system I plus and I dot are semi group. इंटीजर्स का जो सेट है वो प्लस के रिस्पेक्ट में और डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप में होता है, तो वो क्लोजर को सेटिस्फाइड करेगा और एसोसिएटिविटी को प्लस के रिस्पेक्ट में और डॉट के रिस्पेक्ट में। algebraic structure I minus is not a semi group because इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती। आप कोई भी ले सकते हैं तीन एलिमेंट, 3 5 7 हमने ले लिया, 2 4, कोई भी तीन एलिमेंट लीजिए और उनमें सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती। इट इज ऑब्वियस दैट I is closed under subtraction and so I minus is a groupoid but not a semi group. ये ग्रुपॉइड तो होगा बट सेमी ग्रुप नहीं होगा क्योंकि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाइड कर रहा है बट एसोसिएटिविटी को नहीं। नाउ मोनोइड, a semi group MO is called a monoid if there exists an element 1 belongs to a such that 1 operate M is equals to M operate 1 is equals to M for all M belongs to M. The element 1 is called the identity element. We know very well कि हमेशा आप याद रखिए कि डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है और प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा ही यूनिक होता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, thus an algebraic structure MO is called a monoid if binary operation O satisfied postulate G1 G2 G3. G1 को सेटिस्फाइड करता है तो ग्रुपॉइड होता है, G1 G2 को सेटिस्फाइड करता है तो सेमी ग्रुप होता है। इफ इन कंडीशन G1 G2 G3 को सेटिस्फाइड करता है तो वो मोनोइड होता है। कोई भी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट G1 G2 G3 मतलब उसके पास क्या है, आइडेंटिटी भी है बट वो इनवर्स को एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया था और फोर्थ प्रॉपर्टी में 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिल जाए तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1/2 नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होता है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर का सेट क्या बनाएगा, एक मोनोइड बनाएगा। बाइनरी ऑपरेशन किसके रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। कोई भी ग्रुप जो मैंने आपको दिया, जो सेट मैंने आपको दिया, चाहे नेचुरल नंबर, चाहे रियल नंबर, चाहे फाइनाइट नंबर का कोई भी सेट, उस सेट का ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड ऑफ अ ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप इज सेड टू बी अ इनफाइनाइट ऑर्डर। जो भी इनफाइनाइट ग्रुप होगा, जो सेट मैंने आपको इनफाइनाइट नंबर्स का दिया है उसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट ही होगा। Find the order of a group and each element of the multiplication group G is equals to 1 minus 1 iota and minus iota. This is the fourth root of unity. What is this? This is the fourth root of unity. Okay, x to the power 4 is equals to जब हम 1 लेते हैं तो हमें ये सारी चारों वैल्यूज मिलती हैं। x to the power 4 मैंने कहा मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी है,
4 है, मतलब आपको कितने रूट्स मिलेंगे, तो 4 रूट्स मिलेंगे। ओके, so we got 1 minus 1 iota and minus iota, two real numbers into imaginary numbers. अब now come to the point order of a finite group. ये finite है, इसमें चार नंबर है, मतलब finite numbers है। तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हुआ बेटा, इनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 एंड ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, 4 होगा। सिंस वी नो ना कि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, फाइनाइट ग्रुप हो या इनफाइनाइट ग्रुप हो, और 1 माइनस 1 हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। 1 इज द आइडेंटिटी। तो अभी ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम ये सीखते हैं। 1 के ऊपर एक बार पावर लगाओ, 1 के ऊपर 1 टाइम पावर लगाई, वी गॉट 1। हमको तब तक पावर लगा के ऑपरेट करते जाना है जब तक हमको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो एक ही बार पावर लगाने पे हमको 1 मिल जाता है। तो जो पावर होती है उस पावर, वो ही पावर हमारा ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट होता है। ये तो ग्रुप का ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 4। नाउ हम एक एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम -1 का पावर लगाएंगे 1, सो इज इक्वल्स टू वी गॉट -1, क्योंकि -1 को एक बार लिखने पे हमको -1 ही मिलता है। -1 की पावर यदि हम 2 लगाते हैं तो हमको कितना मिल गया, 1 मिल गया। -1 मल्टीप्लाई -1, वी गॉट पॉजिटिव। Positive 1 is the identity element. Now the procedure is stop. Order of -1 is 2. Power में जो लिखा होता है वही हमारा एलिमेंट का ऑर्डर होता है। So order of -1 is 2. Now again हम ट्राई करते हैं तो हम और अच्छे से देख पाएंगे। थर्ड एलिमेंट इज iota. हम लेते हैं i की पावर 1, we got i. यदि हम i की पावर 2 लेते हैं, so we got -1. I square is -1. अभी भी हमको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला। नाउ i की पावर 3, i की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर डॉट आयोटा। i स्क्वायर इज -1, सो माइनस आयोटा। i की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर -1, दिस इज पॉजिटिव, this is positive, not is iota, this is positive one. So आयोटा की पावर 4 लगाने पे हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, मतलब ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल्स टू 4। ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल्स टू 4। अब हम बात करें -1 का हो गया, माइनस आयोटा, अब माइनस आयोटा की बात करेंगे। सो माइनस आयोटा पे जब हम पावर 1 की लगाएंगे तो माइनस आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा, नॉट इज माइनस आयोटा स्क्वायर इज 2 बार लिखो, माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड माइनस आयोटा, वी गॉट पॉजिटिव, फिर आयोटा स्क्वायर, सो वी गॉट नेगेटिव -1। अभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। माइनस आयोटा की पावर जब आप 4 लगाते हैं तो आपको 1 मिलेगा, यहाँ पे भी मिस्टेक है, 1 मिलेगा। सो माइनस आयोटा की होल पावर 4 इज इक्वल्स टू वी गॉट 1। सो ऑर्डर ऑफ द आयोटा क्या होगा, जो पावर में लिखा रहता है वही एलिमेंट का ऑर्डर। इस तरीके की ऑर्डर ऑफ 1 मिला 1, ऑर्डर ऑफ -1 मिला 2, ऑर्डर ऑफ आयोटा मिला 4 एंड ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा मिला 4। अब देखिए साइक्लिक ग्रुप के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक लाइन में यहाँ बताऊंगी। जो भी ग्रुप का ऑर्डर होता है, यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर क्या है 4, और 2 एलिमेंट हमको ऐसे मिले जिनका ऑर्डर भी 4 होता है। तो जो जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है वो एलिमेंट ही उस ग्रुप के जनरेटर होते हैं। ये स्टोरी हमको साइक्लिक ग्रुप में काम आएगी, है ना, कि कैसे होता है। ओके, हमने एक और क्वेश्चन लिया, फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड द ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आप ऑर्डर ऑफ द ग्रुप की हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि इसमें 3 एलिमेंट है, सो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 3। अब ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 होगा बिकॉज 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इट इज क्लियर नाउ। अब हम सेकेंड एलिमेंट लेते हैं ओमेगा। ओमेगा की पावर हम 1 लाएंगे तो हमको ओमेगा ही मिलेगा। ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा की पावर जब हम 2 लगाएंगे तो हमको ओमेगा स्क्वायर ही मिलेगा। जब हम ओमेगा की पावर 3 लगाते हैं तो वी गॉट 1 आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना है 3। ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना है 3। जब हम ओमेगा स्क्वायर थर्ड एलिमेंट पे बात करते हैं, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 लगाओ, वी गॉट ओमेगा स्क्वायर।
ओमेगा स्क्वायर की पावर जब हम 2 लगाएंगे वी गॉट ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को हम ब्रेक करके लिखें ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा। ओमेगा की पावर 3 इज 1, 1 डॉट ओमेगा इज ओमेगा। अभी भी नहीं मिला हमको आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम फिर ओमेगा स्क्वायर पे 3 की पावर लगाते हैं, 3 2 जा 6, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ओमेगा की पावर 3 ओमेगा की पावर डॉट ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1। मतलब 1 किस में मिला, 3 की पावर लगाने पे। सो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। और जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है वो एलिमेंट उस ग्रुप के जनरेटर होते हैं, और जिस ग्रुप के पास जनरेटर होता है वो साइक्लिक ग्रुप होता है। ये कहानी 2 मिनट के बाद समझ आती है। नाउ दे कम टू द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। जनरल प्रॉपर्टी ये है बेटा कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमने सेट लिया है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। यूनिकनेस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ एलिमेंट्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ और है और कुछ एलिमेंट्स के लिए आइडेंटिटी, चाहे इनफाइनाइट सेट लें चाहे फाइनाइट सेट लें, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होगा। अब हम बात करेंगे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स की। ईच एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो भी यूनिक होता है, दूसरा एलिमेंट एक्सिस्ट नहीं करता। जैसे हमने इंटीजर्स का सेट लिया था, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू प्लस 1 का इनवर्स होता है माइनस बाइनरी ऑपरेशन प्लस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्लस 1 में एक ही नंबर ऐसा है जो ऐड करने पे हमको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलेगा, वो है माइनस। और उस सेट में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, भले ही इनफाइनाइट सेट, उसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको ऐड करने पे आपको 0 मिले। तो आई इनवर्स भी यूनिक हो गया। 2 का इनवर्स होगा -2 क्योंकि उसको ही ऐड करने पे हमको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलेगा। 3 का इनवर्स -3। इस तरीके से हमको समझ में आया कि इनवर्स भी हमेशा यूनिक होता है। If the inverse of an element A is in a group of A inverse is A, that is A inverse का whole inverse is equals to A। आप जब इनवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे सो 2 का इनवर्स उसका होल इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, A। नाउ रिवर्सल लॉ का बहुत यूज होता है ग्रुप थ्योरी में, आगे जाके हम रिवर्सल लॉ भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स इन ग्रुप, द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। यदि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स ऑर्डर में लीजिए, बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू आई सेट ऑफ द इंटीजर्स इन 2 एलिमेंट लिए हैं तो रिवर्सल लॉ ऑपरेट किया। कैंसिलेशन लॉ भी हमेशा होल्ड होता है इन ग्रुप में। यदि कोई भी सेट ग्रुप बनाता है तो उसमें कैंसिलेशन लॉ, रिवर्सल लॉ, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, ये सब सेटिस्फाइड है। कैंसिलेशन लॉ कहता है कि ABC belongs to J, then AB is equals to AC for all B is equals to C। लेफ्ट कैंसिलेशन, A लेफ्ट में था उसको कैंसिल करते हैं, B is equals to C, B is equals to C। राइट कैंसिलेशन, A राइट में था, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों जगह A था, उसको कैंसिल करते हैं। नाउ सब हमने पढ़ा है कोई सेट है तो उसका सबसेट होता है, ऐसे ही ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप भी होता है। Let G star be a group and H is a proper subset of G. Be arbitrary such that H equal not to 5. H empty नहीं है, non empty है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट है। So for all AB belongs to H, for all AB belongs to G, if A star B belongs to G, then A star B is belongs to H. और एक कंडीशन ये भी हो सकती है, या तो A स्टार भी H में बिलोंग भी करेगा, या चूंकि वो सबसेट है तो A स्टार B G में तो बिलोंग करेगा, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि A स्टार B H में। 2 कंडीशन हमको मिल सकती हैं, या तो वो H में बिलोंग करेगा या वो H में बिलोंग नहीं करेगा। सो if A star B belongs to H, then we say that H is stable with respect to star in G, है ना। वो यदि बिलोंग कर रहा है दैट मींस ये स्टेबल है, डेफिनेशन।
अब हम सब ग्रुप की डेफिनेशन बताते हैं। वैसे भी मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो यदि जी ग्रुप है और एच उसका सबसेट है तो उसे सब ग्रुप होने के लिए दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी होगी। पहली बात तो उसको एच का जी का सबसेट होना चाहिए, दूसरी चीज उसको खुद को ग्रुप होना चाहिए, तभी हम उसको सब ग्रुप कह सकते हैं। सब सेट से सब ले लो और सब ग्रुप से ग्रुप ले लो। एच को ग्रुप भी होना पड़ेगा और एच को सबसेट भी होना पड़ेगा, ये दो चीजें होंगी तो हम कह देंगे कि वो सब ग्रुप। Definition: a non-empty subset H of a group G is called a subgroup of G if H is stable for decomposition in G. H is a group for the composition in G. Okay, उसको ग्रुप होना पड़ेगा। साइक्लिक ग्रुप, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट हम बिफोर एग्जांपल्स में कर चुके हैं, जहाँ पे हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी एंड थर्ड रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस किया। A group G dot is called cyclic if for A belongs to G, every element X belonging to G is of the form A to the power n, A to the power n, where n is a sum integers. G is equals to A to the power n for all n belongings to I integers. Okay. The element A is called a generator of G. जो मैंने ये A लिया है ना, इसको जनरेटर होना चाहिए। हाँ, कुछ सेट आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें जनरेटर नहीं मिलेगा, तो आप उसे साइक्लिक ग्रुप नहीं कह सकते, सिंपल सी चीज है। पर यदि आप साइक्लिक ग्रुप कह रहे हैं, दैट मीन्स वो ऑलरेडी एक ग्रुप है, पर वो साइक्लिक है या नहीं ये चेक करने के लिए हम उसी सेट में से कुछ एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं और ये देखते हैं क्या वो उस पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है या नहीं। द एलिमेंट इज कॉल्ड अ जनरेटर ऑफ जी। ओके, वही थर्ड रूट ऑफ यूनिटी का एग्जांपल लिया हुआ है। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 omega and omega square, or we know na ki 1 is equals to omega cube, is a cyclic group of order 3. The generator of this group are omega and omega square. Okay, omega and omega square. एग्जाम्पल 2 अभी देखिए, इनमें ऑर्डर ऑफ द जी कितना है 3 है, ये एग्जाम्पल हम देख के आए हैं। ऑर्डर ऑफ द जी कितना है 3 है और दो एलिमेंट आपको ऐसे मिले थे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। ये पूरे ग्रुप के जनरेटर ऐसे होते हैं बेटा, जब हमने ओमेगा की पावर 1 लगाई थी तो हमको ओमेगा मिल गया, ओमेगा स्क्वायर लगाया तो ओमेगा स्क्वायर मिल गया, ओमेगा क्यूब लगाया तो 1 मिल गया। पूरे सेट में यही तो 3 एलिमेंट है, 1 है, ओमेगा स्क्वायर है एंड ओमेगा है। मतलब एक ओमेगा ने तीनों एलिमेंट को जनरेट कर दिया जितने की उस ग्रुप में एलिमेंट थे। अब आप ओमेगा स्क्वायर को देख लीजिए, ओमेगा स्क्वायर से 1 लगाने पे ओमेगा स्क्वायर मिला, 2 लगाने पे 1 मिला और 3 लगाने पे हमको 1 मिला और कितना था 2 लगाने पे हमको ओमेगा मिल गया, 1 मिला, ओमेगा मिला और ओमेगा स्क्वायर मिला। इस सेट में यही 3 एलिमेंट थे जिसको ओमेगा स्क्वायर ने जनरेट किया। सो सिंपल सी एक ट्रिक है कि जिसका ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा वो उस ग्रुप के जनरेटर होंगे, और जब कोई एलिमेंट उस ग्रुप को जनरेट करता है तब वो साइक्लिक ग्रुप होता है। ओके, नाउ अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसमें भी हमने ये एग्जांपल देखा था, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा इज साइक्लिक। वी कैन राइट जी इज इक्वल्स टू 1 को तो आई टू द पावर 4, इस तरीके से चारों आयोटा माइनस आयोटा आई स्क्वायर इज माइनस 1, तो हमको मिल गया आई टू द पावर 4 इज पॉजिटिव 1। ओके, आई टू दी पावर 3 इज माइनस आयोटा एंड आयोटा तो लिखा ही हुआ है फर्स्ट नंबर पे। तो ये जो है ये जनरेट हो रहा है ना आयोटा से, तो आयोटा से ये जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स आपको पता था, हम देख के आए हैं कि आयोटा का ऑर्डर भी कितना था 4 था। देखो आयोटा का ऑर्डर भी 4 था और माइनस आयोटा का, लास्ट लाइन देखिए, ऑर्डर ऑफ आयोटा इज 4, ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज 4 एंड ग्रुप का ऑर्डर भी 4 था। मतलब ये दो जनरेटर थे साइक्लिक ग्रुप के। तो ये भी जो फोर्थ रूट ऑफ की यूनिटी है वो भी क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप होगा। अब इन्होंने क्या लिखा, ऑल्सो वी कैन राइट माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा की पावर 4। इन चारों को जब आप सॉल्व करेंगे ना आपको यही 4 एलिमेंट मिलेंगे जो कि ग्रुप के एलिमेंट है। सो हम माइनस आयोटा को भी ग्रुप का
जनरेटर कहेंगे। नाउ इस तरीके से हमको साइक्लिक ग्रुप का कंसेप्ट समझ में आया कि जिसका ग्रुप का ऑर्डर यदि किसी एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल होता है तो वो एलिमेंट्स इस ग्रुप के जनरेटर होते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे सेट में ऐसा हो, क्योंकि एक अबेलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यदि वो साइक्लिक ग्रुप है तो उसको अबेलियन ग्रुप होना ही पड़ता है। जब वो अबेलियन ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो ही वो साइक्लिक ग्रुप होता है। और साइक्लिक ग्रुप के बारे में आपने ये भी पढ़ा, इस तरीके से आपने ऑर्डर निकालना सीखा। आपको हर एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। यदि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आया तो साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि और डेफिनेशन कहती है कि ए जो है ए टू द पावर एन के फॉर्म में, उसको पूरे ग्रुप का जनरेटर होना होगा। इस तरीके से हमारा साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।